हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने एंटिटी सेट देखा था और एंटिटी की जो डेफिनेशन थी वो हमने देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा रिलेशनशिप सेट है कि रिलेशनशिप सेट क्या होता है। इससे पहले हम रिलेशन समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, रिलेशनशिप सेट से पहले हमें समझना है रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें क्या है कि जो हमारे पास एसोसिएशन होता है ना, अलग अलग टेबल्स के बीच में, अलग अलग एंटिटी के बीच में, उसको हम बोलते हैं ये हमारी रिलेशनशिप है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एसोसिएशन अमंग द एंटिटीज। ठीक है, जो एंटिटी के बीच में जो हमारी रिलेशनशिप होती है, एक एसोसिएशन होता है कि एक पर्टिकुलर इंप्लॉय, जैसे हमने स्टूडेंट और लाइब्रेरी का एग्जांपल देखा था कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी से बुक इशू करता है, तो यहाँ पे बुक और लाइब्रेरी के बुक और स्टूडेंट के बीच में क्या है, यहाँ पे एक एसोसिएशन है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो जो डिनोट करती है, वहाँ पे जो हमने एक टेबल बनाया था जो दोनों के बीच में बताता है, वो उसकी रिलेशनशिप होती है। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप का सेट होगा, ठीक है, इसको हम रिलेशनशिप सेट कहेंगे। मतलब एक तरह समझ लो कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है ना। तो यहाँ पे रिलेशनशिप सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है ना। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बहुत ही क्लियर था ये रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप सेट को हम देखते हैं कि क्या इसका, किस तरह से हम इसका डिनोटेशन होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो ये रिलेशनशिप सेट जो है इसको हम समझते हैं कि रिलेशनशिप रिलेशनशिप सेट इज एन एसोसिएशन among several एंटिटीज। ठीक है, ये तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम समझ गए। अब हम क्या देखते हैं कि लेट्स सपोज हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बोला कि एक पीटर है। ठीक है, पीटर ये एक एडवाइज़र है। ठीक है, एडवाइस जो अलग अलग एडवाइसेस देते हैं ना, एडवाइज़र है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये एक आइंस्टाइन है, उस एक एडवाइज़र के बारे में हम समझते हैं। तो ये जो पीटर है उसको हम मान के चलते कि ये हमारा एक स्टूडेंट है, पीटर इज स्टूडेंट, और ये एडवाइज़र हम बोल सकते हैं कि ये जो आइंस्टाइन है एक टीचर है। ठीक है, टीचर। तो हम इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि जो पीटर है वो आइंस्टाइन के थ्रू कुछ एडवाइस ले रहा है ना, या फिर जो आइंस्टाइन है वो एडवाइसर है पीटर का। तो ये जो हमारा है इसको हम बोलेंगे कि ये एक रिलेशनशिप सेट है जो बताता है कि यहाँ पे आइंस्टाइन और पीटर के बीच में क्या रिलेशन है, वो हमारे यहाँ पे डिनोट करता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये रिलेशनशिप सेट है हमारा, कि एक पर्टिकुलर एडवाइसर एक आइंस्टाइन है। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल होंगे ना, अलग अलग टीचर्स होंगे, तो वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक एडवाइसर है। तो इसलिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप सेट हो गया, ये जो टाइप हो गया, वो हमारा एडवाइस है। कोई टीचर किसी को एडवाइस देने का काम कर रहा है तो हमारी रिलेशनशिप सेट क्या होगी, एडवाइसर की हो गई। समझ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप हमने समझ गया कि एंटिटी सेट की डेफिनेशन थी। यहाँ पे वो सेम एग्जांपल इंप्लॉय कर लेते हैं। यहाँ पे लेट सपोज कि हमारे पास एक इंप्लॉय है। ठीक है, इसको हमें पता है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डालना है, तो ये हमारी हो गई इम्प्लॉय। ठीक है, हम कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कहीं पे ड्रॉ नहीं करेंगे जब तक हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर दिया हो। हमें पता है कि ये जो हमारी ओवल शेप होती है वो हमारी एट्रीब्यूट डिनोट करती है। माफ़ करना, ये ओवल अगर अच्छे से ना बने तो। ठीक है, ऐसे हमारे पास नेम होगा इसका। ठीक है, ये भी एक ओवल के शेप में आएगा और इनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा। तो जो हमारे पास रिलेशनशिप है ना, उसकी जो एनोटेशन होती है वो हमारी रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जो हमने बताया था कि ये कल हम देखने वाले, उसमें हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं होगा, सॉरी डायमंड बोलते हैं इसको हम, रेक्टेंगुलर ही पर ये डायमंड है। ठीक है, यहाँ पे ये एक डायमंड है, जो डायमंड के शेप में डिनोट करते हैं, वो हमारी होती है रिलेशनशिप सेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशनशिप सेट। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे रिलेशनशिप को डिनोट करने के लिए ये एक शेप है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय है और ऐसे हमारे पास एक अलग से है, वो हमारा डिपार्टमेंट है। तो कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा एम्प्लॉय किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क करता है, ठीक है, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो यहाँ पे हम उसकी रिलेशनशिप को दिखाने वाले। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आ गया। इसमें यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम आएगा। ठीक है, इसको हम ओवल से डिनोट करेंगे। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी आएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम ये डायग्राम समझ रहे हैं ना। ये आपको जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें अगर आपके पास डीबी की जो डेटाबेस कह लो या फिर डीबीएमएस की अगर इंटरव्यू शेड्यूल है, इसका मतलब वहाँ पे एआर डायग्राम जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझो, बहुत ही, जो भी आपको डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे को। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसके यहाँ पे रिलेशनशिप बनेगी कुछ। तो ये रिलेशनशिप हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम एक डायमंड शेप में डिनोट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक डायमंड शेप बना लिया है, ये हमारे डायमंड है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक रिलेशन का नाम दूंगा, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंपली रिलेशनशिप सेट। ठीक है, ये हमारी सेट है।
और यहाँ पे इसके अंदर भी हम एट्रीब्यूट डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ये आपको बहुत जगह दिखेंगे नहीं, पर आप समझो कि ये रिलेशन के अंदर भी हम डाल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दिया कि किसी कब से ही वॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये एक सीन्स जो भी हमने टाइम देखा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास ये जो रिलेशन है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये तो हमारी टेबल की एट्रीब्यूट होगी ना, पर ये हमारे जब रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट बनाते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये एक नई नई चीज टर्म आप समझ लो, आपको बहुत कम रेयर दिखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप को हम एक कुछ नेम देते हैं कि एक एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो सकता है, वो काम कर सकता है ना, इसलिए हम इसको नेम जो देंगे वो हमारा क्या होगा, वर्क इन, ठीक है। तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो ये हमारे एक रिलेशनशिप को दिखाने का एक तरीका है। तो हमने एक एम्प्लॉय की और डिपार्टमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हमने सक्सेसफुली बना दिया, और ये बहुत जगह पे पूछा जाता है, आपको बहुत जगह जब एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल देना होगा, वहाँ पे आप दे सकते हो, इसके इसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इतना सिंपल था। आपको यहाँ पे बहुत सारे हैं अलग अलग एंटिटी की रिलेशनशिप की टाइप होती है, वो हम देखेंगे बाद में। और ये एक पर्टिकुलर एक सिंपल सा हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे कि हम किसी टेबल को किस तरह से, आप समझो कि यहाँ पे दो टेबल होगी हमारी, है ना, एक डिपार्टमेंट की अलग से टेबल होगी, एक हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल होगी। हमने उन दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशन बनाया है, ठीक है। हम ये दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिलेशन बना रहे हैं। तो ये जो हमारी है इसको हम बोलेंगे ER डायग्राम या फिर एंटिटी रिप्रेजेंटेशन या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। आप अगर आप इसी को बहुत ही अच्छे समझना चाहते हो तो ऐसे हम आगे एग्जांपल लेंगे, जिसको हम बैंक का बना रहे होंगे, बैंक में बहुत बड़ी ER डायग्राम बनेगी, क्योंकि बैंक में अलग अलग अकाउंट्स होंगे और भी चीज़ें वहाँ पे मेंटेन होती। तो किसी बैंक का अगर हम बनाएंगे, किसी पर्टिकुलर जो हमारे पास वेबसाइट चल रही है उनका बनाएंगे, तो वहाँ पे हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक ER डायग्राम का सिंपल सा एग्जांपल था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एट्रीब्यूट्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, ऐसे हमारे पास इस एट्रीब्यूट के अलग अलग टाइप है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी आपके लिए क्या है, आपके भी एक पर्टिकुलर से एग्जांपल ले लो स्टूडेंट और टीचर के बीच में, उसके बीच में एक ER डायग्राम बना करके आप हमारे मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे आप जा करके वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो, और वो आप बना करके ट्राई करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।